पटाखे हैं। एक शर्त पर। वो क्या? कि तुम्हारे पटाखे मैं जलाऊंगी और मेरे पटाखे तुम जलाओगी। वो क्यों? मेरे पटाखे तुम क्यों जलाओगी? क्योंकि तुम्हारे लिए दिवाली है तो मेरे लिए भी तो दिवाली है, और मुझे पूछे बिना दिवाली नहीं मनाई जा सकती। वो क्यों? क्योंकि मैं लक्ष्मी जो हूँ। लक्ष्मी दीपा, पद्मा तुम्हें बुला रही है। किसे? मुझे? तुम तीनों को। बहुत पटाखे हैं उसके पास। चलो चलो, पद्मा का ब्याह तय हुआ है। ठहरो ठहरो। मधु, तुझे जो कहा है ना वहाँ जाके वैसा ही करना। हाँ ठीक है? हाँ। मजा आएगा। चलो चलो। पद्मा, सारे पटाखे मत निकालो बाहर, एक एक करके जलाएंगे। पद्मा, पद्मा, क्या हुआ? पद्मा, तू इतनी घबराई हुई क्यों? इधर आ जल्दी। पद्मा, आज तेरी दिवाली आई है। क्या? मतलब तेरा ब्याह तड़के गांव में तय हुआ है ना? हाँ। वहाँ से तुझे कोई मिलने आया है। मुझसे? हाँ, तुम पटाखे जलाओ, दिवाली मनाओ। मुझसे मिलने कौन आएगा? वही तेरा होने वाला दुल्हा। हाय राम, तूने बुलाया है क्या उसे? मैंने? नहीं नहीं। कोई बात नहीं, अब आया है तो मिलना ही पड़ेगा तुझे। नहीं नहीं, उसे बोलो घर जाए, मेरे घर जाए। वो घर जाकर आया है। हाँ? तेरी माँ ने ही तो उसे यहाँ भेजा है। क्या? वो तू चलकर उससे पूछ ले। जा अभी। नहीं नहीं लक्ष्मी, उससे बोलो वो जाए यहाँ से। हमने कहा था उससे। तो? नहीं मानता, कहता है एक बार तो मिलकर ही जाऊंगा। वहाँ खड़ा है। कहाँ? वो इस पेड़ के पीछे। तू जा मिल ले उससे। नहीं। होने वाले जीजाजी, ये नहीं आ रही है। आप स्वयं आकर इसे ले जाइए। तू पागल हो गई क्या? क्या क्या बोल रही है? मैं भागती हूँ। अरे अरे अरे, ऐसे कैसे? दीपावली तो मनानी ही पड़ेगी ना, वो भी अपने होने वाले पति के साथ। चलो चलो। हाँ हाँ, चलो चलो, हम चलते हैं। चलो। तुम मुझे छोड़कर जा नहीं सकती। हाँ, मुझे क्यों लिपटती है? होने वाले जीजाजी, संभालिए इसे। बचाओ बचाओ। मैं ही बचाऊंगा रानी। तू? बहुत खुश हो ना बच्ची। ऐसे ही खुश रहो। खुशियां बांटने शिरडी आ रही हो ना बच्ची। शिरडी? लक्ष्मी, आई। शिरडी तो तुम्हें आना ही होगा बेटी। लड्डू, माँ प्यास लगी है, पानी लाओ ना। लगता है तू बहुत भागदौड़ करके आ रही है। हाँ। अब इसकी भागदौड़ खत्म, और हमारी भी। लगता है ये दिवाली हमारे लिए खुशियों का त्योहार बन गई है। भगवान कृपालु है, घर बैठे बिठाए उसने हमारी सुन ली। क्या हुआ? तेरे लिए रिश्ता आया है बेटी। बारात शिरडी से आएगी बेटी। शिरडी? हाँ। ऐसे ही खुश रहो। खुशियां बांटने शिरडी आ रही हो ना बच्ची। शिरडी? शिरडी तो तुम्हें आना ही होगा बेटी।
लक्ष्मी, लक्ष्मी तुम किसे ढूंढ रही हो? अरे यूं ही गांव की गलियों में घूमती रहेगी या कुछ बताएगी भी? जब तक तो कुछ बताएगी नहीं। हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? बताओ तो सही। मैं एक फकीर को ढूंढ रही हूँ। फकीर को? हाँ, कल मुझे एक फकीर मिला था और मुझसे कहा, खुशियाँ बांटने के लिए शिरडी आओगी ना बेटी? और आज क्या हुआ? मेरे लिए शिरडी से रिश्ता आया है पद्मा। क्या? हाँ मधु, और तब से मैं सोच रही हूँ कि वो फकीर कौन था। उस फकीर की बातों में एक अलग सी आत्मीयता थी दीपा। ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो कोई मेरे अपने हों। मैं तुम्हारा अपना ही तो हूँ बेटी। उनकी आंखों में मेरे लिए वात्सल्य था जस्सी। वैसा ही प्यार जैसा एक पिता का अपनी पुत्री के लिए होता है। जब से इस रिश्ते की बात आई है, मैं हैरान हूँ। मैं उस फकीर से मिलना चाहती हूँ, परंतु वो फकीर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। लो, आ गई लक्ष्मी। क्या बात है पिताजी? शिरडी से संदेशा आया है बेटी। वो लोग तुझे देखने आ रहे हैं। मेरी बच्ची हमें छोड़कर चली जाएगी। नहीं माँ, नहीं। यही दुनिया की रीत है बेटी। आज तेरी माँ तेरे विदा होने का सोच के दुखी हो रही है। ये भूल गई है कि ये भी अपने माता पिता को छोड़कर एक दिन इस घर में आई थी। दिन रात दान दे तेरे हजारों हाथ, शिरडी में तेरी जोत जले रे, हृदयों में तेरी भाती पड़ी रे, जो तेरी आरती प्रेम से गाए, संकट उनके निकट न आए। प्रणाम बाबा। अरे मोहन, तुम तो लड़की देखने जाने वाले थे ना? अरे वो बेचारी तुम्हारी राह देख रही है। जल्दी करो, जल्दी शादी करो और हमारी बहू को जल्दी शिरडी में लेकर आओ। हाँ। मोहन बेटा, बहुत भाग्यशाली हो तुम, जो तुम्हारी शादी से पहले ही साईनाथ का आशीर्वाद प्राप्त है। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। इन्हें प्रणाम करो बेटी। ये मोहन के माता पिता हैं। प्रणाम। जीते रहो बेटी। ये है हमारा बेटा मोहन।
बैठो बेटी, बैठो। तुम खाना वाना बना लेती हो ना? हाँ, बहुत अच्छा। हमारी बेटी बहुत गुणवान है। अब अपने मुंह से हम क्या तारीफ करें। हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। अब बाकी बातें जो हैं हम बाद में मिलकर तय कर जी लेंगे। अच्छा, अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्ते। चलो बेटे। बेटी जब मन ही मन में शादी के बंधन को स्वीकार करती है तो समझ लो जाने अनजाने में उसने अपने होने वाले पति और ससुराल को स्वीकार कर लिया है। सबका मालिक एक। अरे मोहन शिंदे, आओ आओ आओ। प्रणाम बाबा। हाँ, बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। लड़की पसंद आई ना तुम्हें? हाँ हाँ बाबा, माता पिता ने भी हाँ कर दिया है। अरे वाह, इसका मतलब है शिरडी किस्मत वाली है जो दूसरों के घर की लक्ष्मी को अपने यहाँ ला रही है। हमारी तो एक ही मांग है मोहन शिंदे, अब तुम जब भी द्वारका माई आओ तो अपनी पत्नी के साथ ही आओ। लक्ष्मी, कहाँ है तू लक्ष्मी? पता नहीं कहाँ छिप गई। तुम यहाँ हो और हमने तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढा। सुन, अकेले क्या कर रही हो? और क्या करेगी, अकेली अपने होने वाले पति को याद कर रही है। सच कह रही? कैसा है तेरा होने वाला पति? वैसे ही जैसे सीता का राम। तू तो बड़ी भाग्य वाली है लक्ष्मी। भाग्यशाली तो हमारा मोहन है जिसे लक्ष्मी बेटी ने चाहा है। हाँ। ये शादी भी कैसा बंधन है, जिनके साथ हम खेले, बड़े हुए, जिनसे अपना हर सुख दुख बांटा, उनसे हम दूर चले जाते हैं और उसे अपना मान लेते हैं, जिन्हें पहले कभी देखा तक नहीं। जब से मेरी शादी की बात चल रही है, बार बार मेरे मन में यही ख्याल आता है कि कैसा होगा मेरा पति, कैसे होंगे उस घर के लोग, कैसा होगा उनका व्यवहार। कभी कभी मुझे डर लगता है जस्सी। जो डर आज तुम्हारे दिल में है बेटी, यही डर हर उस लड़की के दिल में रहता है जब उसके विवाह का समय आता है। हर रिश्ते की परिभाषा समय के साथ बदलती रहती है, क्योंकि परिवर्तन ही तो जीवन का रूप है। सब कुछ अच्छा होगा लक्ष्मी। जब तुम इतनी अच्छी हो तो तुम्हारा होने वाला नया घर बुरा कैसे हो सकता है? मालिक कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचता बेटी। वो तो हर पल, हर समय, हर घड़ी यही कोशिश करता है कि जो इंसान जैसा चाहता है उसे वैसा ही मिले। मालिक हर इंसान के मन की मुराद को पूरी करता है, तभी तो जो इंसान जैसा है उसे वैसे ही लोगों की दोस्ती मिलती है, यारी मिलती है, वैसे ही रिश्ते मिलते हैं, वैसे ही नाते मिलते हैं। सब कुछ
उस इंसान पर निर्भर करता है बेटी कि वो किस तरह रहना चाहता है। जैसा वो रहना चाहता है वैसे ही उसे मालिक की कृपा मिलती है। सबका मालिक एक। जीती रहो बेटी। ये है हमारा बेटा मोहन। लक्ष्मी, क्या सोच रही हो? सोच में नहीं तो माँ। क्यों माँ से झूठ बोल रही हो बेटी? मोहन के बारे में सोच रही थी ना? देखा, पकड़ में आ गई ना चोरी। तो ये बात है। तभी तो मैं कहूँ, खाना सामने रखा है और इस लड़की को होश तक नहीं। ये क्या किया बेटी? अपना खाना कुत्ते को खिला दिया? माँ, मुझसे ज्यादा भूख इसे लगी थी। बेजुबान जानवर भी ईश्वर ही है माँ। ये भी उन्हीं का रूप है। बाबा, ये लीजिए खाना। खाना? अरे खाना तो मैंने पहले ही खा लिया है। बाबा, ये तो खाना अभी अभी लेकर आई है, फिर आपने कैसे खा लिया? जब तुम मेरे लिए खाना निकाल रही थी तब मेरी बहू ने खाना खिला दिया और मैंने भरपेट खाना खा लिया। आप किसकी बात कर रहे हैं बाबा? अपनी बहू की, जो जल्द ही शिरडी में आने वाली है। इसका मतलब है आप यहाँ होकर यहाँ नहीं थे बाबा। आप अपनी उस बहू के घर में थे। हाँ तात्या, अपनी बहू को देखने की मेरी बड़ी इच्छा हुई। मैं बेजुबान जानवर बनकर बहू को देखने घर गया और मेरी बहू ने अपने हिस्से की रोटी मुझे खिला दी। वो खाते ही मेरा मन गदगद हो गया। कितनी करुणा, कितना प्रेम आपके हृदय में है बाबा। आप अपने भक्तों की खुशी, उनके कल्याण के लिए वो भी बन जाते हैं जिसे संसार बेजुबान जानवर कहता है। बेजुबान जानवरों में भी मैं हूं तात्या, उनमें मेरा ही अंश है। तात्या, ना मैं उनसे अलग हूं और ना वो मुझसे। इस संसार में जितने भी जीव हैं सब में मालिक का ही अंश है, जो अलग अलग रूपों में हमें दिखाई देता है। तात्या, जब कोई इंसान बेजुबान जानवरों की, जीवों की सेवा कर रहा होता है तब वो इंसान जानवरों की, जीवों की भूख प्यास मिटाता है, तो दरअसल वो उस मालिक की सेवा कर रहा होता है। और ऐसी सेवा ही मालिक की सच्ची सेवा है तात्या। हाँ। सबका मालिक एक। प्रणाम साईं बाबा। अरे मोहन शिंदे, तुम? बाबा, शादी के लिए आशीर्वाद लेने आया हूँ। शादी के बाद नहीं आओगे? आऊंगा ना बाबा, आऊंगा।
अकेले आओगे? नहीं बाबा, पत्नी को साथ लेकर आऊंगा। हाँ हाँ, तो जाओ जाओ, जल्दी शादी करके आओ। हाँ हाँ, हाँ, हाँ जाओ। हमें आशीर्वाद देने के लिए आप कभी इतने बेताब नहीं हुए देवा। अरे श्यामा, अगर मैंने तुम्हें आशीर्वाद दे दिया ना तो तुम मुझसे झगड़ा करोगे और क्या। अरे आप आशीर्वाद नहीं देते इसलिए झगड़ा करता हूँ। बाबा, मोहन को आशीर्वाद तो दे दीजिए, नहीं तो उसकी शादी का मुहूर्त टल जाएगा। सुखी रहो, सुखी रहो। तथास्तु। हाँ, 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 तथास्तु। क्या हुआ लक्ष्मी, आज तो पीछे पीछे क्यों आ रही है? शादी होने जा रही है ना, तो मटका तो भारी लगने लगा होगा। तेरे शिरडी वाले को बुलाओ क्या मदद के लिए? क्यों छेड़ रही हो बेचारी को? कुछ दिनों बाद चली जाएगी हम सबको छोड़कर। और भूल भी जाएगी हमें। क्यों भूल जाऊंगी? बचपन और बचपन की सहेलियों को कोई भूलता है क्या? सब भूल जाते हैं लक्ष्मी, जिया और पिया मिलने के बाद। पानी, पानी, पानी। पानी। तुम्हारा जीवन सुखद रहे, खुशियों से भरपूर रहे। देवा, आपने ऐसा क्या किया जो आप इतने खुश हो रहे हैं? श्यामा, मेरे खुश होने से तुझे कोई आपत्ति है क्या? हाँ? मैंने ऐसा तो नहीं कहा देवा। साईनाथ ने अवश्य अपने किसी भक्त की अच्छाई देखी होगी। हाँ बाबा, बताइए ना क्या देखा। बताइए ना बाबा। हाँ बताइए साईनाथ। क्या देखा? हाँ हाँ बाबा, बताइए ना क्या देखा आपने? दुआ। मैंने किसी के दिल से निकलने वाली दुआ देखी है। दिल से निकलने वाली दुआ का असर वैसे ही होता है जैसे मालिक का दिया हुआ वरदान। जानते हो दिल से दुआ कब निकलती है? कब इंसान दूसरे की सुख, समृद्धि, उसके कल्याण की सोचता है। हाँ, क्यों श्यामा? कब इंसान दूसरों के सुख की कामना करता है? जब एक इंसान की आत्मा तृप्त होती है, तृप्त आत्मा ही दुआ करती है, प्रार्थना करती है। भूखे की भूख मिट जाए, प्यासे की प्यास मिट जाए, तो वो कहता है मेरी आत्मा तृप्त हुई। तुमने मुझे भोजन खिलाकर मुझे तृप्त कर दिया। उसकी इच्छा होती है कि वो सामने वाले को कुछ दे, तो इंसान के मुख से दुआ निकलती है। दुआ से बड़ा दान, दुआ से बड़ा पुरस्कार
कुछ भी नहीं होता। सबका मालिक तुम्हारे शादी के दिन नजदीक आ गए हैं लक्ष्मी। लेकिन लक्ष्मी को लग रहा है कि अभी बहुत दूर है बेचारी। सुनो, तुम सब खाना खाकर ही जाना, खाना बन गया है। खाने की खुशबू से हमें भूख भी लग गई है मौसी। भूख लगी है तो खाने को दे दो। अरे भाई जाओ जाओ, तुम लोग खड़े क्यों हो? कुछ नहीं खाया। भीड़ मत करो, जाओ। दे दो, कुछ दे दो दादा। अरे लेकिन कहाँ ना जाओ। भगवान तुम्हारा भला करेगा, बरकत की बरकत होगी। बड़ी भूख लगी है बेटा, दे दो खाने के बहुत भूख लगी है। अरे भाई जाओ। मालिक ने हर किसी को पेट दिया है। भूख तो हर किसी को लगती है, लेकिन दूसरे की भूख का एहसास करके जो दूसरों की भूख प्यास मिटाता है वो महान आत्मा होती है। खड़े क्यों हो? अरे जाओ जाओ यहाँ से। ऐसा मत मैंने करो कहा ना जाओ। बेटा, पिताजी, भगवान तुम्हें दुगना देगा। मैं अपनी शादी के लिए और शादी के बाद आने वाली नई जिंदगी के लिए इन सभी का आशीर्वाद चाहती हूँ। किसी भी कार्य के लिए दुआ की, आशीर्वाद की जरूरत पड़ती है। जब हमें आशीर्वाद मिलता है तब कार्य सफल होता है। यही तो आशीर्वाद की शक्ति है। ठहरो, तुम सब यहाँ आओ। सबको खाना मिलेगा। वाह, सबको खाना मिलेगा। तुम्हारा भला करेगा। के बारे में सोचती है। मांसापति, अरे सगुण, ओ क्षमा, अरे कहाँ चले गए सबके सब? अरे आओ आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ। अरे इधर आओ इधर आओ, जल्दी आओ। सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। आज आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं देवा। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है श्यामा? मैं हमेशा नाखुश रहता हूँ। अरे आप कुछ भी मतलब निकालते हैं देवा। अरे तुम बोलते ही ऐसे हो। अरे क्या बोल दिया मैंने? क्या बात बोल दी जो आप टेढ़ी बात करने लगे? देखा देखा, ये मुझसे झगड़ा करना चाहता है। बाबा, खुश होने के बाद झगड़ा? हाँ सगुण, श्यामा से झगड़ा करके मेरी खुशी दुगनी तिगनी चौगनी हो जाती है। लेकिन बाबा, आपको किस बात की खुशी हुई है, ये तो बताइए। अरे बताता हूँ नूर बाजी, बताता हूँ। वो बहुत अच्छी है। कौन? आप किसकी बात कर रहे हैं साईनाथ? मेरी बेटी। मैं अपनी बेटी की बात कर रहा हूँ महासापति, बेटी की। आपकी बेटी? हाँ नूरबाजी, मेरी बेटी, मेरी बहू। आपकी बात कुछ समझ नहीं आ रही है बाबा, आप गुड़ बातें कर रहे हैं। हाँ सगुण, वो दिल की बहुत अच्छी है, बड़ी हो गई है लेकिन फिर भी बच्ची है। आपका मतलब वो निष्पाप है? महासापति, वो बड़ों का आदर करती है और बच्चों का सम्मान करती है, आदर करती है। वो बहुत दयावान है, बहुत दयावान। जिसके साथ उसकी शादी हो रही है वो बहुत भाग्यवान है। नूरबाजी, वो आ रही है, वो आ रही है। श्यामा, अब तुम मुझसे झगड़ा करोगे तो वो डांटेगी। वो तुम्हें डांटने के लिए आ रही है, आ रही है, हाँ, आ रही है। कुछ भी करते हैं। बाबा किसकी बात कर रहे हैं, समझ में नहीं आया। मोहन शिंदे की शादी होने जा रही है। साईं बाबा शायद मोहन शिंदे की होने वाली पत्नी के बारे में तो नहीं बोल रहे हैं?
जब तक किसी से कोई पहले का नाता या संबंध ना हो तब तक कोई किसी के करीब नहीं जाता। अगर कोई भी मनुष्य या प्राणी तुम्हारे पास आए तो उसे ठुकराने का विचार न करो, उसका स्वागत करो, आदर करो, उसके साथ अच्छी तरह से पेश आओ। अगर तुम प्यासे की प्यास बुझाओगे, भूखे की भूख मिटाओगे, वस्त्रहीन को वस्त्र दोगे, अतिथियों को विश्राम करने दोगे, तो मालिक तुम पर प्रसन्न होगा। कोई तुमसे कुछ मांग रहा है और तुम्हें देने की इच्छा नहीं है तो उसके साथ बदसलूकी ना करो। इनकार प्यार से भी तो किया जा सकता है। संसार चाहे उलट पलट हो जाए, तुम हमेशा अटल रहो। इंसान ने इंसान के बीच मतभेदों की, विचारों की जो दीवार खड़ी की है वो तोड़ दो। पूर्व जन्म के संबंधों के कारण ही हम मिलते हैं। ऋणानुबंध ही हमें एक दूसरे की तरफ खींचते हैं। ये ध्यान में रखो। ईश्वर की पूजा और भक्ति करने के लिए हमें मंदिर जाने की कोई जरूरत नहीं है। भूखे प्यासे की भूख प्यास मिटाना, दुखी पीड़ितों की सहायता करना, अपाहिजों की लाठी बन जाना मालिक की पूजा ही है, मालिक की भक्ति करने जैसा ही है। मालिक को पाने के लिए की गई तपस्या ही तो है। सबका मालिक एक। किसे प्रणाम किया लक्ष्मी बेटी? उन्हें मैं नहीं जानती हूँ माँ। लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ लक्ष्मी बेटी। हाँ, ऐसा लगता है माँ मेरा और उनका कोई ऋणानुबंध है। ऐसा लगता नहीं, ऋणानुबंध है। हमारा ऋणानुबंध है, तभी तो आज मैं शिरडी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि वो बाबा जी मेरे अच्छे और बुरे दिन में भी मेरे साथ ही रहेंगे। ये भी कोई पूछने की बात है। जो भूखे प्यासों के लिए फिक्रमंद रहता है, दुखी पीड़ितों के लिए जिसका दिल पिघलता है, बेसहारों का सहारा होता है, जो मालिक की भक्ति करता है, मालिक में श्रद्धा रखता है, ऐसे लोगों के साथ मेरा ऋणानुबंध तो होता ही है। ऐसे भक्तों के साथ मैं हमेशा रहता हूँ, ऐसे भक्तों का हमेशा साथ देता हूँ, ऐसे भक्तों के सुख दुख में मैं उनके साथ होता हूँ। वो बाबा जी कौन है बेटी? ये मैं नहीं जानती हूँ पिताजी, लेकिन दिल कहता है कि वो मेरे करीबी रिश्तेदार हैं। ये रिश्ता ही कुछ ऐसा रिश्ता है, भगवान और भक्त के बीच जैसा रिश्ता होता है। वही रिश्ता माँ और बेटे के बीच जो रिश्ता होता है, पिता और पुत्री के बीच जो रिश्ता होता है, वही रिश्ता। जब वो दिखाई देते हैं ना माँ, तब मन को अद्भुत शांति मिलती है। जब उनके दर्शन होते हैं तब ऐसा लगता है साक्षात भगवान के दर्शन हो गए। ऐसा लगता है जैसे वो हमारे हैं, हमारे ही परिवार के हैं।
वही हमारे परिवार के कर्ता धर्ता हैं। सबका मालिक एक। आप खाने के वक्त आप ही थे ना बाबा? आपको अब भोजन करना है? विश्राम करना चाहते हैं आप? आपको क्या चाहिए बाबा? जो दीप तुमने जलाया है बेटी, उस दीप की तरह जलो। इस दीप को अपने जीवन का आदर्श बनाओ, दूसरों के लिए जियो। जो दूसरों के लिए जीता है, उसकी जिंदगी में मालिक की कृपा के दिए हमेशा जलते रहते हैं। लक्ष्मी, कहाँ है तू लक्ष्मी? आई माँ। पूजनीय वे चरण तू जिनसे भक्तों के घर जाए, भक्तों के घर जाए। वंदनीय वे हाथ के जिनसे तू वरदान लुटाए, तू वरदान लुटाए। नमन योग्य वे नैन के जिनसे तू करुणा बरसाए, तू करुणा बरसाए। दर्शनीय तेरा मुखमंडल कोटिक सूर्य न जाए, सूर्य न जाए। या सूर्य को दीप दिखाए, दाता दासों को दे दे दुआएं। मेरा भक्त चाहे मुझसे कोसों दूर हो, मेरा उस पर ध्यान रहता है। मैं हमेशा उसके साथ होता हूँ, हमेशा उसका साथ देता हूँ। उसकी खुशियों में अपनी खुशी देखता हूँ, उसके लिए चिंतित होता हूँ और उसकी चिंता मेरी हो जाती है। जीती रहो।
बाबा, अरे प्रणाम बाबा। अरे, हैरान होकर क्यों देख रही हो बहू? हम तो पहले भी मिल चुके हैं। ये द्वारिका माई कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है बहू। तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए हम सब कितने उत्सुक हैं। हाँ, हाँ, हाँ। सदा खुश रहो, सदा खुश रहो। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। सबका मालिक एक।